total momentum of the system of particles is the vector sum of linear momentum of all the particles composing the system. तो अभी मैंने बताया था आपको, सपोज करो कि n पार्टिकल्स हैं, ठीक, जिनकी मोमेंटम जो है p1 p2 p3 और pn है, ठीक है। इन सब का वेक्टर सम अगर लें तो हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम की आ जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये कंजर्व रहती है। नो प्रोसेस कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे हमने बताया कि n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स की म्यूचुअल इंटरेक्शन भी होगी, आपस में भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? क्या सिस्टम की मोमेंटम चेंज होगी? नो। तो क्या होगा? फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम simply redistribute the total momentum among those particles, ठीक है। यहां पे हमने कहा कि पार्टिकल्स की म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रही है, आपस में भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो क्या उससे टोटल मोमेंटम चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूट द टोटल मोमेंटम अमंग द पार्टिकल्स, ठीक है। जो फोर्स वो एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा? टोटल मोमेंटम जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन कंजर्व रहेगी, दैट विल रिमेन कंजर्व, दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। कहां तो हमने बात की थी म्यूचुअल इंटरेक्शन की। अब सपोज करो फोर्सेस बाहर से एक्ट कर रही हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस भी तो हो सकती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी दे विल ट्रांसफर मोमेंटम इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। या तो सिस्टम के अंदर मोमेंटम ट्रांसफर होगी या सिस्टम से बाहर ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो अपना काम करेंगी, क्या काम करेंगी? मोमेंटम ट्रांसफर का काम करेंगे इनटू द सिस्टम या आउट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो अब यहां से हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को रीस्टेट करेंगे, रीस्टेट या रीडिफाइन करेंगे, दोबारा से इसको डिफाइन करेंगे। जो हमने अभी कहा था कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगी। नो प्रोसेस कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। या मोमेंटम की बात करूं तो लीनियर मोमेंटम की बात करूं, ठीक है। तो इसको रीस्टेट कैसे करेंगे? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved